माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में सबसे मिल सकते हैं, लेकिन लखनऊ में जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो बेटा बेटी हैं उनसे नहीं मिल सकते। और पिछड़े वर्ग के माननीय मंत्रीगण जो बड़ी पिछड़े वर्ग के नाम पर जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए उनके दरवाजे पर ये अभ्यर्थी गए और लगभग सभी की चौखट से लाठी डंडा खा के लौटे। शायद इसमें शर्म लगे कि नहीं लगे, क्योंकि आपको तो पिछड़े वर्ग को गुमराह करके आप सीट पर बैठ गए। ये फालतू में नहीं कि हाँ वहां पहुंच गए माला पहन के चले आए और आपको जब अधिकार है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आप बात रख नहीं सकते, वहां आप गूंगे बहरे हो जाते, क्योंकि इतना पावर है वहां, निकाल के बाहर कर दिए जाओगे। कह देंगे हम भी अनुसूचित जात के, चिल्लाने लगेंगे हमारे जो भाई बैठे हम अनुसूचित जात के ठेकेदार हैं। कोई पिछड़े वर्ग का ठेका लिए चिल्लाने लगे हम पिछड़े वर्ग के ठेकेदार हैं। जांच में ये क्लियर हो गया कि आपने आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करके आपने भर्ती की। जब जाते हैं बच्चे तो वहां पर वही अधिकारी वहां उनकी सरकार की तरफ से बात रखता है। जब वो अधिकारी पहले ही अनियमितता कर चुका है तो वो बात सही कहां से रखेगा। सुन रहे हैं आप, ये हैं बहुजन समाज पार्टी के इकलौते एमएलसी भीमराव अंबेडकर, जो इन दिनों सरकार पर 59,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मामलों में आरक्षण को लेकर हुई विसंगतियों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। आपको बता दें कि 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के तमाम मंत्रियों, नेताओं, दलित पिछड़े नेताओं, यहाँ तक कि मंत्रियों के पास जाते हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, जिसको लेकर अब बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने सदन में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये नेता जो अपने आप को दलित पिछड़ा होने का दम भरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने इनकी आवाज नहीं निकलती और ये बस अभ्यर्थियों के साथ पहुंचकर उनके सामने फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने इनकी आवाज नहीं निकलती। शासनादेश मानवर क्या कहता है, यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपयोग किया हो। मनवर ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है और सरकार ने सीधे सीधे इसका पूरा वायलेशन कर दिया। जितनी भर्तियां इसमें हुई मनोर सीधे क्या है कि जो इसमें आरक्षण का सरकार ने जो घोटाला किया, एक तरह से जिन अधिकारियों ने इसमें अनियमितता की, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो इस सरकार का हम देख रहे, आप जांच करा लिए और जांच में ये क्लियर हो गया कि आपने आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करके आपने भर्ती की। और जिस अधिकारी ने वो सूची बनाई अभी भी वो उसी को देख रहे। ये प्राकृतिक नेचुरल लॉ भी है कि जिस अधिकारी ने उसमें अनियमितता की है तो उसको उस सीट पर नहीं रहना चाहिए। लगातार आज तक जो भी रिपोर्ट अदालत में जब जाते हैं बच्चे तो वहां पर वही अधिकारी वहां उनकी सरकार की तरफ से बात रखता है। जब वो अधिकारी पहले ही अनियमितता कर चुका है तो वो बात सही कहां से रखेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम नाम का उल्लेख कर देंगे तो शायद मानवर आप भी कहेंगे, सरकार कहेगी कि आपने नाम का उल्लेख कैसे कर दिया, कि आप जो अधिकारी उसमें शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आप किसी को तो मानेंगे, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपने बनाया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आपने बनाया, लेकिन जब पीड़ित पक्ष उनके यहाँ जाता है तो सरकार उनकी बात नहीं मानती। सरकार की हठधर्मी ये है कि या तो सरकार ये कहे कि इनकी मांग गलत है तो वो घर चले जाए। 2 साल से, और शायद पहला प्रकरण होगा सरकार के, शायद थोड़ी सी भी जगह इसमें अभी बात चलेगी तो कह देंगे हम भी अनुसूचित जात के, चिल्लाने लगेंगे हमारे जो भाई बैठे हम अनुसूचित जात के ठेकेदार हैं। कोई पिछड़े वर्ग का ठेका लिए चिल्लाने लगे हम पिछड़े वर्ग के ठेकेदार हैं। और ये अभ्यर्थी जिसमें अनुसूचित जाति के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, न तो इन्होंने किसी अनुसूचित जाति के नेता को छोड़ा जिसकी चौखट पर वो ना गए हो। अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में बैठे हुए
जो अनुसूचित जाति के नेता हैं और माननीय मंत्रीगण हैं अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं और पिछड़े वर्ग के माननीय मंत्रीगण जो बड़ी पिछड़े वर्ग के नाम पर जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए, उनके दरवाजे पर ये अभ्यर्थी गए और लगभग सभी की चौखट से लाठी डंडा खा के लौटे। शायद इसमें शर्म लगे कि नहीं लगे, क्योंकि आपको तो पिछड़े वर्ग को गुमराह करके आप सीट पर बैठ गए, तो उनको आपने लाठी डंडा दिया। उनकी मांग क्या है? अभी भी वो 1.5 साल से ऊपर इनका हो गया, सीधा इन्होंने दिया 597 दिन। ये इन्होंने 2/2/24 तक 597 दिन इनको इको गार्डन पर बैठे बैठे धरना देते हुए और 39 दिन 5 अभ्यर्थी इसमें अब उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए। 5 लोग रोज भूख हड़ताल पर बैठे, जिसमें 39 दिन इनको लगातार हो गए। 6800 माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सीधे लिखा हुआ भी है, ट्वीट भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार कहती चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश, अब तो ट्विटर पे आ जाता है। ये ट्विटर है जो सरकार ने खुद आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आपने जारी किया। और इसके बाद ये बात हो गई 5 जनवरी 2022 को एक बात पर सहमति बनी कि आप 6800 जो आपने अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को जो आरक्षण में आपने अनियमितता की, तो उसमें सरकार के माननीय प्रमुख सचिव, माननीय सचिव, माननीय मंत्री जी के बीच बैठकर यह सहमति बनी कि 6800 जगह आपने अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग की आपने उसमें अनियमितता करके उनको उनका हक नहीं दिया। और फिर सरकार ने माना और कहा कि हाँ, हम आपको 6800 को नियुक्ति देंगे। इस बात पर 5 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया इस पर, जिस बात को हम कहना चाह रहे, अब वो ये कि पहले भी हमने इस बात को कहा कि उसी समय चुनाव आ गया। अगर चुनाव में बाकी सब काम हो रहे थे, लेकिन अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग का कुछ नहीं हो रहा था, उनके ऊपर तो जैसे ओले पड़ गए। उनके सभी नेता भी बेचारे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद 6800 को नियुक्ति देनी थी, लेकिन आपने चुनाव का बहाना देके का चुनाव हो जाने दो, जैसे चुनाव हो जाएगा हम आपको सबसे पहला काम सरकार हमारी आपको नियुक्ति दे देगी। 6800 का आपने मान लिया और मानने के बाद आपने उनको नियुक्ति नहीं दी, और वो चुनाव आ गया। चुनाव के बाद दूसरी सरकार क्या, आप ही की सरकार आ गई, ये भी मान लो, क्योंकि आपका ठीक है कि अनुसूचित जाति ने, पिछड़े वर्ग ने, अभी तो आप कहेंगे हमें सबने वोट दिया ही है। जब आपकी सरकार आई तो आपने उनको नियुक्ति नहीं दी, और उसके ठीक बाद से लेकर आज तक भी, आज जब हम यहां खड़े होकर उनकी बात रख रहे हैं, उस जगह पर माननीय मंत्रीगण के दरवाजे, शायद माननीय मंत्रीगण उस जगह गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन आपके सबके दरवाजे वो छात्र पीड़ित अभ्यर्थी आते, जिसमें बेटा बेटी है, छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में, ठिठुरती सर्दी में वो वहां परेशान है, वो आपके दरवाजे जाते। हम एक दिन यहां से निकल रहे थे, सुबह 8-9 बजे के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर सभी बाहर बैठे हुए थे। तो हमने देखा कि यहाँ क्या है इतने सुबह, तो गाड़ी धीमी की। तब तक एक बस पुलिस की आई और आके वहां बराबर पे, तो हमारे आगे से निकली, तो हम उसको हमारे आगे ओवरटेक करके, और वो काहे के लिए आई, बड़े आराम से प्यार से आप क्या करते, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मिलना नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में सबसे मिल सकते हैं, लेकिन लखनऊ में जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो बेटा बेटी हैं उनसे नहीं मिल सकते, बाकी सबसे मिल सकते हो ना। पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो तो मिल सकते माननीय। अभी बात चल रही थी कि सभी अब भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि ज्यादा पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के लोग चले गए, अब दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन जनता के लिए तो दरवाजा बंद नहीं हुआ होगा। क्या आपने मतदाता के लिए भी दरवाजा बंद कर दिया कि आप उनको बस आई और उनको आपने भर के और फिर इको गार्डन जाओ? यहां वो आए तो इको गार्डन में, या तो आपको जाना चाहिए। हमारी एक बात ये भी रहेगी कि अगर इको गार्डन आपने निश्चित किया है कि कोई भी उत्तर प्रदेश के पीड़ित लोग अपनी समस्या के बारे में अगर इको गार्डन आएंगे,
तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सक्षम अधिकारी जिसको आप नियुक्त करें, उस विभाग के जिस विभाग के लोग वहां पर आंदोलन कर रहे, उस विभाग के माननीय मंत्रीगण जो जिम्मेदार है, ये फालतू में नहीं कि हाँ वहां पहुंच के माला पहन के चले आए और आपको जब अधिकार है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आप बात रख नहीं सकते, वहां आप गूंगे बहरे हो जाते, क्योंकि इतना पावर है वहां, निकाल के बाहर कर दिए जाओगे। तो वहां आप चले जाएंगे वहां इको गार्डन। इको गार्डन जाना किसको चाहिए? जो पावरफुल मंत्री है, जिसकी बत्ती वैसे ही बुझी हुई है, वो क्यों वहां जाके माला पहन के चले आते हैं? आप वहां जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा ये निवेदन रहेगा सदन के माध्यम से कि अगर पूरे प्रदेश में कहीं भी, जब उत्तर प्रदेश में जिस जगह को आपने निश्चित किया, सरकार ने निश्चित किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के साथ किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो वो इको गार्डन आए, वहां पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात सुनेंगे। तो फिर आप क्यों नहीं जाते वहां? फिर वो क्यों दरवाजे दरवाजे भटकने को मजबूर होते हैं? तो सरकार खुद जाती। 600 दिन में 597वें दिन में सरकार अभी इको गार्डन पर जाके उनका मांग पत्र नहीं ले पाई और ना माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा पाई। उनकी एक मांग ये भी है, ये जो मांग पत्र उन्होंने दिया है उसमें ये भी कह रहे बेचारे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें मिलवा दो, हमारा जो कुछ हो हम उनकी बात सुन के घर चले जाएं। हम क्यों, जब हमारा होना ही नहीं है, जब हमारे अधिकारों की कोई सुरक्षा सरकार करेगी नहीं, तो जब सरकार बदलेगी, जब आरक्षण के पक्ष की सरकार आएगी, तब हम अपनी बात रखें। अगर आप कहते कि हम दलितों की हितैषी सरकार है, हम पिछड़े वर्ग की हितैषी सरकार है, पिछड़े वर्ग के लोगों का हम हित करते हैं, तो फिर आपको पिछड़े वर्ग के लोगों की बात सुन के 6800 को आप नियुक्ति दे दो। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।